हेलो एवरीवन। तो बात कर रहे हैं निफ्टी के व्यू की। और किसी वजह से मैं वीडियो कल जो है वो नहीं बना पाया था, थोड़ा बिजी था। तो और अच्छी बात है भाई, दिन में ही बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि मार्केट चल ही रहे हैं। तो कैसी क्या स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो आप देख देख रहे हो कि मार्केट भाई यहाँ से ठीक ठाक जो है वो आज के दिन में अप चले गए हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मार्केट क्या है, काइंड ऑफ गैप अप खुले। और जो हम कल ट्रेड लेके गए थे शॉर्ट के लिए, ठीक है, कल के दिन एक दिन पहले का क्या व्यू था तो वो भी मैं बता देता हूँ। बीआरएस व्यू था, और जिसने जो भी कम्युनिटी में है उन्होंने ट्रेड देख ही ली होगी तो उससे समझ गए होंगे। जो नहीं है उनके लिए अब यहाँ पर जो है, ये है हमारा डेली का चार्ट जो है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो मार्केट देखो बहुत टाइम से कर क्या रहा है। ठीक है, और क्यों कर रहा है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट कर ये रहा है, इसीलिए आप देख रहे हो कि जब मैं व्यू बता रहा हूँ तो व्यू सही रहता है, लेकिन प्रॉब्लम आ जा रही है कहाँ पे, इंट्राडे के प्राइस एक्शन में। इंट्राडे प्राइस एक्शन में मार्केट जो है वो जस्ट अपोजिट मूव जो है वो कर दे रहा है, अगेंस्ट दी व्यू के अगेंस्ट नहीं, व्यू के तो एकदम प्रॉपर साथ में, व्यू तो सारे दिन सही है। लेकिन बात यह है कि जो प्राइस एक्शन होना चाहिए इंट्राडे में, ठीक है, मतलब यह है कि मार्केट को मान लो गैप अप मार के फिर यहाँ से भागना चाहिए, तो मार्केट गैप अप मार के भाग जा रहा है, या सॉरी गैप डाउन मार के और गैप अप मार के गिर जा रहा है, लेकिन वो प्राइस एक्शन में नहीं बन रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हो। और ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है और ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट कोई दिशा में नहीं है, है ना। मार्केट कोई एक डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहा है कि भाई इसे ऊपर जाना है नीचे जाना है। वहीं कहीं ऊपर नीचे कुछ कर रहा है। और जब तक मार्केट डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा तब तक ये कहानी चलती रहेगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हालांकि फिर भी मार्केट ने जो नीचे खुला तो फिर ऐसा नहीं किया कि भाई नीचे खुल के जो है पूरा ऊपर चला जाए। और उसके पीछे क्या रीजन है, रीजन ये है कि ये ऊपर ग्रीन कैंडल बना रहा था। अगर यही रेड कैंडल होती और फिर मार्केट अगर ठीक ठाक गैप डाउन मारते, तो मार्केट यही जो पागलपन यहाँ पर कर रहे हैं ये करते रहते जब तक कि एक डायरेक्शन नहीं पकड़ लेते। और ये चीज ये करते रहे यहाँ पर, फिर एक दिन जाके मार्केट ने सारे हाई तोड़ दिए और वहां से फिर जाके डायरेक्शन पकड़ी। ठीक है, तो ये जब जब भी मार्केट कंसोलिडेट करेगा यही कहानी रहती है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो यही चीजें चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़े बड़े स्तर में चल रही थी, 500 पॉइंट के मूव में चल रही थी। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा था, काइंड ऑफ सेम ही चीज हो रही थी। ठीक है, एक दिन आप देखोगे रेड कैंडल है तो प्रॉपर यहाँ से बीआरएस व्यू है, अगले दिन देखो गैप डाउन मार के और मार्केट एकदम तुरंत भाग गया। ठीक है, सेम चीजें जो है। तो जब जब भी मार्केट कंसोलिडेट करेगा मतलब कहीं वो जाने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या करेगा, एक दिन बढ़ेगा एक दिन गिरेगा, एक दिन बढ़ेगा एक दिन गिरेगा, यही सब करता रहेगा। ठीक है, अब बहुत बार होता है कि भाई वो ढंग से कर लेता है, जैसे यहाँ पे किया, तो ये व्यू आप अच्छे से पकड़ लोगे। यहाँ पे वो ऐसा करने को तैयार नहीं। तो अब इंट्राडे में क्या होना चाहिए। ठीक है, और पहले मैं व्यू बता देता हूँ, एंड अगेन भाई दिन में चलते मार्केट में व्यू बताना बड़ा कठिन काम रहता है, क्योंकि हो सकता है कि भाई मैं इसमें जो है ना वो गलत हो भी जाऊं। लेकिन एज अ ट्रेडर ट्रेड तो हमें करनी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यू मेरा ये है कि मार्केट को जो है, मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट खुल जाए या गैप अप खुल जाए। गैप अप इस केस में कि मार्केट ऑलरेडी गिरा ना हो ज्यादा, फिर गैप अप खुल जाए। तो इसको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड। ठीक है, तो मतलब ये है कि मार्केट जैसे यहाँ तो गिरा है, तो ये गैप डाउन समझ में आता। अब यहाँ से मार्केट बढ़ा है तो गैप अप समझ में आता, लेकिन गिरते हुए मार्केट में क्या होना चाहिए, जो ये यहाँ हो रहा था उसके हिसाब से गैप डाउन होके फिर मार्केट को भागना चाहिए। मैं ये चाह रहा था कि भाई गिरता हुआ मार्केट गैप अप मार दे। ठीक है, मतलब ये रेड कैंडल बनी और मार्केट ने गैप अप मार दी, कोई बहुत बड़ा गैप अप तो नहीं, काइंड ऑफ फ्लैट ही है, तो ठीक है फ्लैट भी चल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो मार्केट इस तरीके से जो है बढ़ रहे हैं तो मार्केट गैप डाउन मार दे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो पागलपन है ये खत्म होने की बहुत हाई जो है ना वो, क्या बोले हम, प्रोबेबिलिटी या बहुत बड़ी संभावना जो है वो बन जाती। तो ये तो मार्केट ने कर दिया है। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। अब इसके बाद कितना फॉलो थ्रू दिखाता है वो तो अब मार्केट ही बताएंगे। तो अब यहाँ पर व्यू क्या बनता है, व्यू बनता है देखो मेरे हिसाब से बीआरएस। ठीक है, क्यों बीआरएस, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलरेडी कल के दिन में गिरे थे। ठीक है, सेलर थे, मैं थोड़ा बायर सेलर्स के पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आगे आप लोग भी थोड़े बहुत लॉजिक समझ पाओ।
ठीक है, तो मार्केट गिरा, ठीक है, इवन विक भी नहीं थी कल की, तो पूरी एक काइंड ऑफ मारू वजू टाइप की कैंडल थी। तो अब मार्केट को क्या करना चाहिए था, अगर रिवर्सल मारना है तो गैप डाउन मार देता, तो क्या होता, ये जो सेलर थे, सेलर को मिल जाती एग्जिट और फिर वहां से बायर अपना खींच के ले जा सकते थे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुल गया, मार्केट काइंड ऑफ गैप अप खुल गया, तो ये जो सेलर थे ये कहाँ गए, ठीक है, सीधे बाहर आ गए, तो सेलर के बारे में तो किसी को कोई पता नहीं। तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर व्यू के हिसाब से मेरा मानना है कि सेलर आएंगे, मार्केट खूब ऊपर हो कुछ भी हो, ठीक है, मार्केट को यहाँ से काइंड ऑफ डंप हो जाना चाहिए और अच्छा खासा डंप मेरे हिसाब से मार्केट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है व्यू है, हालांकि मार्केट अभी बहुत ऊपर खड़े हैं, तो उस हिसाब से एकदम मैं जस्ट अपोजिट व्यू बता रहा हूँ। लेकिन ठीक है, ट्रेडर का काम है भाई अपना ट्रेड करना और व्यू बताना, अब जो सही होगा गलत होगा तो मार्केट खुद ही बता देगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से मार्केट को डंप हो जाना चाहिए, मार्केट नीचे से 650 से ऑलमोस्ट जो है ना वो 800-150 पॉइंट के आसपास ऊपर खड़े हैं। बाकी जैसा जो कुछ भी रहेगा वो आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे या जो कम्युनिटी में जुड़े उनको कम्युनिटी में जानकारी पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो यही है व्यू। बाकी एक आध बार मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रीटेस्टिंग वगैरह करने के लिए आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई थोड़ी बहुत जो है ना वो यहाँ पे और सॉल्ट कर दूं, चाहे वो चीप पुट्स के माध्यम से या कुछ सेलिंग करके या कुछ मेन ट्रेड ऑप्शन बाइंग करके, वो सब जो कुछ भी रहेगा जैसा प्राइसिंग रहेगी तो उस हिसाब से अपडेट कर दिया जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन के लिए। और बाकी देखते हैं एक आधा अगर लाइव सेशन वगैरह इस वीकेंड में रखेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, टाइम मिलता है तो बिल्कुल रखेंगे और उसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।